भगवान ने सबसे बड़ी कृपा एक मानव जन्म दिया है। ये मानव शरीर ही एक नाव विशेष है, जिस नाव के द्वारा जैसे समुद्र पार लगाने के लिए नाव का आवश्यकता है, ऐसे ही संसार सागर भव सागर पार लगाने के लिए मनुष्य तनु रूपी शरीर रूपी नाव का आवश्यकता है। तो ये नाव मिल गया, मान लो बहुत कृपा हो गया तुम्हारे ऊपर ठाकुर जी का। हम कहते हैं हमारे ऊपर ठाकुर जी की कृपा नहीं है, कृपा नहीं है, हम ये दुखी वो दुखी वो दुखी। ये दुख तो हमारा बनाया हुआ, ये दुख तो हमने मोल लिया है, हमारा है नहीं, हमने मोल लिया है संसार दुख। सबको मिथ्या वस्तु को अपना लिया, उस कारण हम दुखी हो रहे हैं। अनित्य वस्तु को हम सत्य मान लिया, जिस कारण हम दुखी हो रहे हैं। जो रहेगा नहीं, रख नहीं सकते, उसको हम अपनाने के लिए प्रयत्न करते हैं, तो हम दुखी हो रहे हैं। और कहते हैं प्रभु ने हमको दुखी करके रखा है। प्रभु ने तुमको सबसे बड़ी कृपा की, जो तुमको मानव तनु दिया है, मानव शरीर। ये नाव विशेष है, ये नाव ये मिलता नहीं है भव सागर पार लगाने के लिए, नाव विशेष है। ऐसे मानव शरीर मन तुमको लॉटरी मिल गया, अनादिकाल से भ्रमण कर रहे हैं संसार चक्र में, अथा अनंत, कोई ठिकाना नहीं। कितना करोड़ों अनंत कल्प बीत गया है, कोई ठिकाना नहीं, फिर भी निवृत्ति नहीं। अगर भोग में निवृत्ति होती है, भोग प्राप्ति ही भोग वस्तु प्राप्ति ही निवृत्ति है, तो हमने तो अनंत काल तक हम तो भोग करके आया है, फिर भी निवृत्ति क्यों नहीं होती है? ये तो आकांक्षा और बढ़ता जा रहा है, ये तो और बढ़ता जा रहा है। तो जजाति राजा अपना पुत्र का यौवन लेकर के हजारों साल तक संसार भोग किए। पुत्र का यौवन, अपना यौवन, शरीर तो नश्वर है, तो क्षीण हो जाता है, ये तो धीरे धीरे क्षीण होता जाता है। पीरियड है, परिवर्तनशील शरीर है, प्रारंभ स्थिति परिवर्तन परिवर्धन संकोचन प्रलय शरीर का धर्म है। लेकिन फिर भी भोग स्प्रिय इतना प्रबल, अपने पुत्र को अपना वृद्धावस्था देकर उनको यौवन ले लिया। जो बेटा हमारे संसार से हमारी निवृत्ति नहीं हो रही है, हमारे मन में दुर्बल भोगाकांक्षा है। तुम तो पितृभक्त हो, पिता के सुख ही तुम्हारे लिए एकमात्र सेवा है। तो अगर तुम हमारी सेवा करना चाहते हो तो हमारी सेवा करो। तो उनके पुत्र पूर्व कहते हैं, पिताजी आदेश कीजिए, आप जो कहेंगे हम ऐसे ही सेवा करने के लिए तैयार है। नहीं तुम्हारे यौवन हमको दो, हमारे जरा वृद्धावस्था तुम ले लो। ठीक है पिताजी, स्वीकार है। हजारों साल तक संसार भोग किया, निवृत्ति नहीं। दिखा रहे हैं श्रीमद् भागवत पुराण, ये जितना कहानी है ना, भगवत पुराण में बहुत सारी कहानी है, कहानी का एक समष्टि है। हर एक कहानी उसमें एक तत्व है, निचोड़ है, साधक के लिए एक विशेष जिस्ट है, एक सार है, एक उससे एक अच्छा ज्ञान मिलता है। ज्ञान देने के लिए, शिक्षा देने के लिए उसका अवतरण किए हैं। मूल श्रीमद् भागवत पुराण है परमहंस संहिता, निवृत्ति मार्ग। लेकिन उसमें ऐसे ऐसे ग्राम्य कथा से आपको देखने में आएगा, जैसे जाति राजा उपाख्यान, देवजानी शर्मिष्ठा से शादी की है, इसे ग्राम्य गीत जैसे लगता है, लगभग वास्तव में ऐसा नहीं है। इसका जिस्ट सार दिखाते हैं। देखो ओइलो गीत है, किस तरह से अप्सरा का प्रेम में पड़ करके पागल हो गया, सब भूल गया। ये गीत दिखाते हैं जो भोग के द्वारा कभी वासना का निवृत्ति नहीं होती है ना। फिर जाके हजारों साल साधन करके, जब भोग करके, जब उनके राजा है सब चक्रवर्ती राजा, जब निवृत्ति नहीं तो जान गया है रे, हमने हजारों साल हमने ये भोग किया, ऐसे अलग भोग कोई वस्तु पदार्थ तो हमारे लिए है नहीं, सभी हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हम राजा है, चक्रवर्ती राजा है, पूर्ण यौवन है, सब
भोग्य पदार्थ सब कुछ मौजूद है, और हमने भोग भी किया था, भोग किया, फिर भी निवृत्ति नहीं। अग्नि में घिताहुति देने से जिस तरह से अग्नि बुझता नहीं है, वो तो प्रज्वलित और अधिक होता है, ऐसा ही भोग्य पदार्थ में अपने स्प्रिया को तुम कितना भी तुम आहुति दो, वो बढ़ता ही जाएगा, निवृत्ति होती नहीं है। तो हमारी क्या निवृत्ति होगी नहीं? क्या हमारी निवृत्ति होगी नहीं? तो फिर तो क्या उपाय क्या है? तो श्रीमद् भागवत पुराण वहाँ निश्चय करते हैं, कहते हैं पुराण में, भागवत पुराण में, जो विश्व में, पृथ्वी में जितना भोग्य पदार्थ है, जितना स्त्री है, जितना आहार जो वस्तु पदार्थ है, जितना दृश्यमान भोग्य वस्तु पदार्थ है, सब आकार अगर एक जन के लिए पूर्ण रूप से दान दिया जाए तो फिर भी भोग के द्वारा ये निवृत्ति होना संभव नहीं है, कभी होती नहीं है निवृत्ति। निवृत्ति कभी होती ही नहीं। क्यों? जोड़िए वस्तु जड़ जो है चेतन को कभी निवृत्त आनंद नहीं दे सकता है। आनंद चेतन धर्मी पदार्थ जब तक जीव जा करके भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त नहीं करते तब तक उसका एक स्पृहा कभी नष्ट नहीं होती है। तो जो ज्ञानी है, विवेकी है, वो तो जान जाते हैं, जान करके विषय वस्तु से मन को हटा करके भगवत चरण में सन्निविष्ट करने के लिए प्रयत्न करते हैं, साधु संग में रहते हैं। और अज्ञानी जीव जानते नहीं है, जो इसकी निवृत्ति का वो सोचते हैं भोग्य पदार्थ में निवृत्ति, और मिल जाए और मिल जाए और मिलेगा, मिलता नहीं। फिर मरते सब हा 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 हा, सब भोग करके हा 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 हा। हाँ, एक बार भगवान एक वैकुंठ लोक में ना एक बार नारद ऋषि भगवान से कहते हैं, प्रभु ये अनंत कोटि जीव जगत ये संसार चक्र में घूम रहा है, इतना कष्ट पा रहा है, दावानल पीड़ित जैसे हो करके जल रहा है, क्षण क्षण जल रहा है। कभी किंचित सुखाभास होता है, आभास मात्र, सुख है नहीं, आभास मात्र, लेकिन उसी के पीछे ही उन्मत्त हो करके अपना मानव जीवन को चौपट कर देते हैं। तो प्रभु इसकी निवृत्ति तो होती नहीं। आप तो सब जानते हैं, आपके श्रेष्ठ पदार्थ हैं, आप घट घट वासी है, अविनाशी, आप सब जानते हैं। तो प्रभु जीव जगत को आप अपने ये जो वैकुंठ धाम है, इस धाम में आप बुला लीजिए। कष्ट पा रहा है जीव, अरे त्रिपाद विभूति अनंत कोटि जो जीव जगत है, माया जगत है, ये समस्त वैकुंठ धाम में एक कण में पड़ा रहता है। विभूति जग में कृष्ण विभूति कह रहे हम ईश्वरी हैं, ऐसे हैं, ऐसे ऐसे कहते 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 आखिर में अर्जुन को कहते, अथवा बहु नैति न किं ज्ञाते न तब अर्जुन विष्टव्याहमिदं कृतस्नुमिकांक्षन स्थित जगत। क्या कहूँ हमारी विभूति अर्जुन, सुनो, ये जितना दृश्यमान जागतिक जो भी वस्तु पदार्थ तो अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितना देख रहे हो, एकांक्षन स्थित जगत, सब मैं एक कण में धारण करके रखा हूँ। क्या बताऊँ मेरी विभूति, एक कण में। तो वो धाम कैसे हैं, वो भगवान कैसे अनंत है। तो कहते हैं आप प्रभु कृपा करके जीव जगत को अपना धाम में बुला लीजिए, इतना कष्ट पा रहा है। तो भगवान कहते हैं, देखो नारद जी मुनिवर, मैं तो चाहता हूँ सब जीव हमारे पास आ जाए, लेकिन ये जीव आने के लिए तैयार नहीं, आना नहीं चाहते। बोलते प्रभु इतना दुखी हो रहे हैं, इतना कष्ट पा रहे हैं, अब आना नहीं चाहते। आप ये कैसे कहते हैं, हम कैसे मान लेंगे? हाँ, जो सुख मान करके घूम रहा है ठीक है, तो बहुत जीव तो बहुत कष्ट पा रहा है, तो इनको आप निवृत्ति कर दीजिए। बोलते ठीक है नारद मुनिवर, आप जाइए, आप किसी को जिसका मन पसंद है आपको किसको बुला लाइए, अगर आना चाहते हैं तो हम अपना धाम में बुला लेंगे। तो नारद ऋषि सोचे तो बड़ी अच्छी बात है भाई, चलो हम देखेंगे। तो सोचे है भाई ऐसा एक व्यक्ति को ढूंढो जो समस्त प्रकार का भोग सुख
प्राप्त कर चुके हैं, समस्त भोग की निवृत्ति हो चुकी है। पैसा है, धन है, ये है, सब कुछ भोग्य पदार्थ, शब्द स्पर्श रूप राजगंधो समस्त भोग्य पदार्थ से परिपूर्ण वो भोग प्राप्त कर चुके हैं। तो दिल्ली के एक सेठ, बड़ा सेठ, अरबपति, करोड़पति, उस समय वृद्धावस्था, 3 भार्या, उस समय उनकी युवती भार्या स्त्री है, 3 शादी की है, नाती पोता पोती ये सब भरा हुआ है, अथाह संपत्ति है। तो सोचे ये सब भोग कर लिया, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो। तो गए हैं एक साधारण साधु के वेश धारण करके, नारायण 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 करते, अरे संत आए हैं, सेठ जी धर्मात्मा है, आइए आइए महाराज, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। बोलिए हमारे लायक सेवा बताइए, जो वस्तु चाहिए, पैसा चाहिए, धन चाहिए, कोई भी वस्तु चाहिए, आदेश कीजिए, हम सेवा करने के लिए तैयार है। बोले नहीं नहीं, आप क्या हमारा सेवा करेंगे, हम आपकी सेवा के लिए आए हैं। बोले हमारी सेवा के लिए आप आए हैं? बोले हाँ, मैं नारद ऋषि हूँ, वैकुंठ से आया हूँ। ओहो, एकदम रो दिया। नारद ऋषि आए हमारे द्वार, हमारे सौभाग्य देखो, रोना शुरू कर दिया। आदेश कीजिए मुनिवर। न मैं ये कहता हूँ तो आप तो संसार देख लिया, सब सुख प्राप्त कर लिया, समस्त भोगों के समस्त उपकरण से समृद्ध है आपके संसार, परिपूर्णता प्राप्त कर चुके हैं आप। तो मैं चाहता हूँ आप हमारे साथ चलिए, हम आपको वैकुंठ ले जाएंगे। तो रोना शुरू, हमारे भाग्य में कि ऐसा होगा, हम जैसे पापी है, ऐसे है तैसे है, हमारे द्वारा कि वैकुंठ धाम जाना ये संभव है? बोलते चिंता मत कीजिए, हम आपको ले जाएंगे। बोले हम बहुत पापी है। बोले पाप का चिंता मत कीजिए, मैं आपको कृपा शक्ति के बल पर आपको हम वैकुंठ धाम ले जाएंगे, आप ही चलिए। बस मुख सूख गया, रोना बंद हो गया। अभी क्या कर रहे हैं, अभी जाना है भाई, इतना घर संसार धन दौलत स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार पोता पोती, अरे बाबा दुनिया का रंग तमाशा ये छोड़ के अभी जाएंगे, और कुछ दिन थोड़ा तो आनंद लेने दो। मन में बहुत सोच रहे हैं भाई जाएंगे तो जरूर, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी अभी जाना है भाई, ये कोई बात है? चुप हो गया। तो मुनिवर कहते हैं सेठ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने कृपा शक्ति के बल पर आपको हम वैकुंठ धाम ले जाएंगे, आपको चिंता करने का कोई आवश्यकता है नहीं, अभी चलिए, अभी जाना पड़ेगा। आँख मोटा हो गया। मुनिवर आप तो अच्छा कह रहे हैं, हम जैसे पापी को आप कृपा करके संसार से मुक्त करा करके वैकुंठ धाम लेना चाहते हैं, लेकिन प्रभु थोड़ा सा कुछ दिन थोड़ा सा रुक सकते हैं। बोले क्यों? ना हमने बहुत सारे धन संपत्ति रखा है ना, जानते नहीं, ये हमारा पोता पोती जो है ना नालायक है बिल्कुल, इसको थोड़ा बंटन करके फिर जा करके हम आ जाएंगे। बस हमारे लिए कोई चिंता नहीं है, हमारा सब हो गया, आप सब प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन इसके लिए ये पोता पोती के लिए थोड़ा चिंता है। अपने लिए चिंता नहीं, पोता पोती के लिए चिंता है। घर में हम अपने लिए मरते नहीं, बच्चा बाल बच्चा के लिए मरते हैं, वो तो और माया है, अपने से भी ज्यादा माया है, और उससे भी ज्यादा माया है पोता पोती, पुत्र से भी ज्यादा माया है पोता पोती, ये माया का घर बनता है। आप कुछ दिन पीछे आइए, हम बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो ये सब बंटन करके सब दे करके फिर हम आ जाएंगे, आप कुछ दिन पीछे आइए, आप आइए। नारद जी देखते हैं तो अच्छा माया है भाई, ठीक है चलो 2 दिन पीछे ही आएंगे। तो नारद ऋषि चले गए हैं। इतना में कुछ दिन पीछे, साल भर पीछे आए हैं नारद ऋषि। नारायण नारायण नारायण, उनके पुत्र निकल के आए, आइए आइए महाराज आप कहाँ से आए हैं? ना मैं आया हूँ, ये सेठ जी थे, जो वृद्ध सेठ जी थे वो कहाँ गए हैं? बोले सेठ जी माने वो हमारे पिताजी, वो तो चले गए, मर गए। नारद जी देखते तो काम तो बेकार हो गया हमारा, उसको ले नहीं जा पे। अच्छा तो तमाशा तो देखो क्या गति हुई ना, गति हुई। ध्यान करके देखते हैं वो घर में कुत्ता होकर जन्म लिया है, और मुनि ऋषि नारद ऋषि जब भीतर प्रवेश किए ना, भग 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 भग,
अरे बाबा ये कुत्ता को संभालो, ये बड़ा हल्ला कर रहा है। कुत्ता को बांध के तो रख दिया। तो ध्यान में जान गया जी कुत्ता ही है वो सेठ जी। बड़ा अद्भुत माया संसार है। देखो अनंत कोटि वैकुंठ धाम, जहाँ जुग जुगांतर मुनिंद्र ज्ञानेन्द्र आदि सब ध्यान करके भी जिनके चरण रस के वैकुंठ के एक छठा प्राप्त करने में असमर्थ हो जाते हैं, वहाँ हम ले जाना चाहते हैं। और देखो कितना दुर्भागा जीव है, देखो इसकी क्या गति होती है। जाके कुत्ता को स्पर्श किया, कुत्ता का पूर्व जन्म की स्मृति जागृति हो गई। कुत्ता जान गया जो हम सेठ थे। क्यों भाई सेठ जी थे, तुम सेठ हो गए कुत्ता। देखो क्या दशा है, कर रहा। बोले भे मत करना, तुम जाना चाहे तो अभी जाओगे हमारे साथ, अभी तुमको ले जाएंगे, इसी अवस्था में ले जाएंगे। तो कहते हैं मुनिवर और थोड़ा सा 2-4 दिन बस, ये थोड़ा सा ये बंटन हो जाए, बस हम देख करके निश्चिंत होकर आ जाएंगे। बस हमको कष्ट तो पा रहे हैं लेकिन अवश्य जाएंगे, अब आ जाएंगे। फिर 2-6 महीना पीछे आए हैं। आने से फिर जा करके उनका बेटा आए हैं। आइए बाबा, आप तो वही बाबा थे ना, वो जो साल भर पे। हाँ, आइए बोलिए, आदेश कीजिए, क्या सेवा है ना। वो कुत्ता कहाँ गया आपके यहाँ कुत्ता? भले वो तो डाकायत चोट आया था, जहर दे करके रोटी वोटी कस खिला दिया, मर गया। क्या गति हुआ, थोड़ा ध्यान में बैठ गया। देखता है उसका जो तिजोरी है ना, नीचे घर के नीचे, वहाँ जो हीरा सोना चांदी आदि रखा है ना, चुपचाप है ना, पैसे वाला का जो गुप्त कक्ष है, वहाँ पर रख दिया है। ध्यान में जान के वहाँ सर्प होके बैठा है, वहाँ पहारा दे रहा है। तो मुनि ऋषि कहते हैं, मुनिवर कहते हैं, भैया सेठ जी, हम जानते हैं आपके यहाँ एक गुप्त कक्ष है, वो कक्ष में एक खतरनाक सांप है, ऐसा है, चलिए थोड़ा देखें। तो बोलते ये जान गए कैसे? ये साधु तो साधारण साधु नहीं है। बोले चलिए पता चलेगा, वो सांप देखने से हम पता चलेंगे साधु बाबा ठीक कह रहे हैं। तो गुप्त कक्ष इधर उधर घूम घाम के नीचे जा करके अंडरग्राउंड में वो कक्ष है, जाते ही फस करके एकदम सर्प। नारद ऋषि उनको स्पर्श किए, स्पर्श करने से पूर्व जन्म की स्मृति आ गई। देखा थे सेठ, अब हो गया हुए, तो उसके बाद हुए कुत्ता, फिर अब हुए सर्प। क्या दुर्गति, जाओगे मेरे साथ? बोलते हमारे कुछ कुकर्मों को फल भोग रहे हैं प्रभु, क्या करें हमारी दुष्कृति। बोलते इसी अवस्था में हम ले जाएंगे वैकुंठ। अब बोलो हाँ चलो, ठीक है हम जाएंगे जरूर। और थोड़ा सा या हम चले जाएंगे ना, तो ये जो तिजोरी जो हम पहारा दे रहे हैं, ये सब चोर चोट्टा लूट पाट के ले जाएगा। हम बड़ा कष्ट से संग्रह किया, इसीलिए मुनिवर थोड़ा और कुछ दिन पीछे आ जाइए, ये जो नाती पोता पोती है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, वो संभाल लेगा, निश्चिंत हम चलेंगे। फिर जा करके कुछ दिन पीछे आया है, नारद ऋषि, सेठ जी आए हैं। आइए बाबा, अब तो बहुत दिन बाद आए, कैसे ठीक है ना? हाँ बहुत ठीक है। बोलता है आपका वो सर्प जो है वो उठा ठीक है ना, वहीं पर है ना? बोले ना, उसको तो हमारे पोता 2-4 जन जा करके डंडा मार के मार ही दिया, जान से खत्म कर दिया। जान से खत्म कर दिया। तो अरे इसका गति क्या हुई? फिर ध्यान में बैठा, नहीं विष्ठा का कीड़ा, पोता पोती का जो विष्ठा त्यागता है ना, वह कीड़ा बन के जन्म लिया है, कीड़ा होके वहाँ आनंद ले रहा है। तब नारद ऋषि जान गए हैं, ऐसे माया ऐसे ममता ये विवेक को हरण कर लेते हैं। और इस कारण, इस तरह से विवेक हरण करने का कारण उसका बुद्धि नष्ट हो जाता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि नष्ट हो जाता है। तो गए हैं प्रभु के पास, हे प्रभु आप जो कहते हैं सत्य कहते हैं,
ये जीव जगत जो है ना आना नहीं चाहते, ये जानते नहीं, ये जानते नहीं। सबसे बड़ी कृपा जो भगवान तुमको एक मानव तनु दिया है, अनुभव करो। और बाकी जो दुख ही, ये दुख तुम्हारा खरीदा हुआ, तुम्हारा बनाया हुआ, तुमने बनाया, तुमने रचना किया, संसार तुमने रचना किया। घर मकान दुकान आदि जो भोग्य पदार्थ वस्तु जो है तुमने संग्रह किया, ठीक किया, लेकिन उसमें तुमने अपनापन अपना मान लिया। मेरा पैसा, मेरा जमीन, मेरा घर, अरे मेरा मत मानो, झमेला मिट गया, ठीक है, कमाया जो भी किया, हाँ हमको तो करना है, नौकरी करना है। नौकरी माने भगवान का नौकरी, जत करो सी जदुष्टि, जो भी करो हमको समर्पण करो। तुम कर्ता मत बनो, अकर्ता बन के, मेरे को कर्ता मान करके, स्वयं अकर्ता बन के तुम दृष्टा बन के कर्म करते रहो, तो वो कर्म तुम्हारा मुक्ति का कारण हो जाएगा। कर्म में कोई दोष नहीं, लेकिन तुम कर्ता बन गया, कर्ता बन के भोक्ता भी बन गया। भोक्ता बनने का कारण तुम कर्म का शुभाशुभ फल भोग रहे हो, फल भोग रहे हो और दोष देते हो। प्रभु ने हमको दुखी करके रखा है, हमारा बेटा दुखी करके रखा है, हमारा पोता दुखी करके रखा है, हमारा यहाँ कोई दुखी करके रखा नहीं है। तुम उसको अपना लिया, दुख को तुमने मोल लिया। मोल लेने का कारण तुम अभी कष्ट पा रखा है, तो प्रभु ने हमको दुखी करके रखा है। प्रभु ऐसा थोड़ी है, प्रभु किसी को दुखी नहीं करते हैं। प्रभु इच्छा नहीं है कोई जीव दुखी रहे, क्यों? वो सबके भीतर है घट घट वासी है, अविनाशी, सबका ही सब में समान है। समो अहं सर्वभूतेषु न मे देशो अस्ति न प्रिय, सबके भीतर मैं हूँ। भगवान का ही सत्ता है, तो भगवान चाहते नहीं है जीव दुखी हो जाए, ऐसा भगवान चाहते नहीं है। लेकिन जीव मानने के लिए तैयार नहीं, तो दुख पकड़ के फिर जा करके वो चेतन होता है। भगवान चाहते हैं ये चेतन हो जाए, एक बार जान जाए जो संसार अनित्यम असुखं लोकमिमं, ये अनित्यम असुखं, ये संसार, ये अगर जान जाए तो मेरे शरण में आ जाएगा। फिर भी जीव चेतन नहीं, मानने के लिए तैयार नहीं, और दुख को ही अपना मान करके, दुख को ही सुख मान करके संसार चक्र में पुनः पुनः आवर्तन कर रहे हैं। उसको सत्य मानने का कारण संसार चक्र में पुनः पुनः घूम रहा है। संसार बंधन का कारण नहीं, वासना बंधन का कारण है। थोड़ी कहे हैं भगवान संसार त्याग करके जंगल चले जाओ, कोई शास्त्र में ऐसा नहीं कहा है। हमारे मुनि ऋषि जितना हमारे पूर्वज हैं सब गृहस्थी थे, सब मुनि ऋषि सब गृहस्थी थे, त्यागी थोड़ी थे। हमारे महाप्रभु का पार्षद ज्यादातर सब गृहस्थी थे, त्यागी तो अष्ट गोस्वामी थे, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ, लोकनाथ गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, ऐसे थे। और भूगर्भ गोस्वामी वो थे, ऐसे बस। और तो और कहाँ, और सब गृहस्थी थे, है ना, ज्यादातर गृहस्थी थे। तो ऐसे बात नहीं है, गृहस्थ बंधन का कारण नहीं, वासना बंधन का कारण है। गृह को तुम भगवान का गृह मान लो, तुम्हारा घर नहीं, एक प्रभु का घर। तुम अपने को कर्ता मत मानो, प्रभु को कर्ता मानकर स्वयं दास बन जाओ, तो काम बन जाएगा। फिर वो कर्म तुम्हारा बंधन का कारण नहीं होगा, वो बंधन कर्म तुम्हारा बंधन का कारण नहीं होगा। जब कर्ता बन जाओगे, जब भोक्ता बन जाओगे, तो बंधन का कारण बन जाएगा, है ना। इस तरह से प्रभु ने सबसे बड़ी कृपा की है, हमको मानव तनु दिया है। फायदा उठाओ, लाभ उठाओ, भजन करो। यहाँ स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। जो स्त्री जाति है, मातृ जाति है, वो भगवत प्राप्ति करने में असमर्थ है, उनके लिए बहुत सारे प्रतिबंध है, बहुत सारे बाधाएं हैं, ऐसा भी नहीं है। स्त्री वैश्य तथा शूद्रास्तेयो भी जानती परम गति। स्त्री वैश्य शूद्र वो भी परम गति को प्राप्त करने में समर्थ है। शास्त्र कहते हैं, हम तो नहीं कहते हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, संसार में रह करके ऐसा नहीं है। भगवान को कर्ता मान करके मुख में नाम करो, मन में चिंतन करो और अपने आप को समर्पण कर दो राधा रानी के चरण में। हम तुम्हारे हैं, हम संसार का है नहीं। बस ऐसे भावना लेकर के संसार में तुम कर्तव्य कर्म पालन करते रहो। प्रभु तुम्हारा सब मंगल जो भी करना है प्रभु करेंगे।
तेषांगहं समुद्धर्त मित्र संसार सागरात भवामि नचिरत प्रथमयि आविष्ट चेतसम। उसको संसार सागर से मुक्त करने वाला मैं बन जाता हूँ और बहुत जल्दी मैं उसको संसार सागर से पार कर देता हूँ। तो इसीलिए ये चिंता, ये भावना नहीं रखनी चाहिए जो हम स्त्री जाति है, हम भगवत प्राप्ति कर नहीं पाते। हमारे सनातन धर्म में, हमारे संस्कृति में बहुत सारे ऐसे महिषी आए हैं, बड़े मत जाति में बड़ी बड़ी आए हैं, सब सिद्धा महिषी सब आए हैं, ऐसा नहीं है, वो भी प्राप्त करने में समर्थ है। सिर्फ भावना का परिवर्तन कर दो, मैं संसार का नहीं, संसार मेरा नहीं, संसार प्रभु का है, मैं प्रभु का हूँ, ऐसा जान करके जो भी कर रहा हूँ प्रभु करा रहे हैं जान करके, प्रभु के प्रति उद्देश्य लेकर के हम संसार में रह रहे हैं। जब तक रखेंगे उनका कर्म करना है। मुख में नाम करो, मन में चिंतन करो, कर से काम करो, तुम्हारा काम बन जाएगा। तो प्रभु ने तुमको एक मानव तनु दिया, ये सबसे बड़ी कृपा है। ये जान करके ऐसे नहीं सोचना चाहिए हमारे प्रति प्रभु की कोई कृपा नहीं है ना। जय जय श्री राधे श्याम। काल चलेंगे। जय जय। नाम का महिमा है। इसी प्रकार मच्छर को बड़ा कहने पर भी उनका कल्याण हो जाए। कोई मच्छर कहे, मच्छर बता रही माता भगवान का बहुत सारे नाम है, लेकिन शास्त्र में जो नाम के महिमा कीर्तन करते हैं, कृष्ण नाम का महिमा करते हैं ज़्यादा। उसके ऊपर भी राधा नाम के महिमा ज़्यादा मान्यता है। शास्त्र आदि जो पुराण आदि राधा रानी के नाम की ज़्यादा महिमा वर्णन करते हैं। ऐसे है, सभी नाम है, भगवत नाम है। जैसे शास्त्र में लिखा है, गोपाल शास्त्र नाम 3 बार अध्ययन करने से जो फल होता है, एक बार राम नाम करने से वो फल होता है। गोपाल विष्णु, वही गोपाल शास्त्र विष्णु। और राम नाम 3 बार करने से जो फल होता है, एक बार कृष्ण नाम करने से वो फल होता है। ऐसे शास्त्र कहते हैं, हम नहीं, ऐसा है पुराण में, ऐसे वर्णन है। तो नाम का महिमा तो वर्णन किया है। तो कौन सा नाम करेंगे? सब प्रिय नाम कीर्ता, शास्त्र कहते हैं। सब प्रिय नाम कीर्ता, जिस नाम में तुम्हारा रुचि हो वही नाम सर्वश्रेष्ठ है। नाम में रुचि होनी चाहिए, ये नाम हमको अच्छा लगता है, प्रिय लगता है। सभी भगवान का नाम है, सभी चिन्मय है, दिव्य है, अनंत शक्ति समन्वित है। इसलिए नाम परिपूर्ण भगवत रस विग्रह, इसीलिए नाम में कोई संदेह नहीं रखना चाहिए। जो नाम आपको अच्छा लगता है, रुचि होती है, वो नाम करना चाहिए। जब तक गुरु दीक्षा नहीं होती है तब तक जा कर के आपने रुचि अनुसार नाम करना चाहिए, रटने का प्रयत्न करना चाहिए। फिर गुरु करण होने के बाद गुरु जैसे आदेश करते हैं, गुरु से उपदिष्ट होकर के फिर उस तरह से भजन ध्यान धारणा करनी चाहिए, स्वतंत्र रूप से नहीं। फिर गुरु जैसे आदेश करते हैं, तद्वित्ति प्रणिपातेन परिपृष्ण सेवया उपदीक्षन्ति ते गानंगानिन तत्त्वदर्शिना। गुरु से जाकर के प्रणिपात परिप्रश्न हमको क्या करना चाहिए, तो गुरु जैसे आदेश करते हैं तदनुसार हमको साधन में सचेष्ट होना चाहिए। गुरु से नाम लेने के बाद तो फिर अन्य दूसरे नाम फिर तो चलाना अपने मन से स्वतंत्र होकर के, फिर तो लगता है कि उसमें दोष भी है। हाँ, गुरु जो नाम प्रदान किए हैं उसके बाद स्वतंत्र रूप से और कुछ जपना, ये तो अनुचित है, ये तो ठीक नहीं है। गुरु ने जो दे दिया वो शक्ति समन्वित नाम है, उसमें पूर्ण शक्ति प्रदान किए हैं। इसीलिए उसमें कोई संदेह रखना नहीं चाहिए। जो हमारे गुरुदेव ने जो हमको नाम मंत्र प्रदान किए हैं, इसमें शक्ति कम है, ताकत कम है, और शास्त्र में कहा है, फलाना ने कहे हैं, ऐसे संदेह रखना उचित नहीं। उसी नाम को दृढ़ संकल्प करके, दृढ़ निश्चय करके, तीव्र श्रद्धा लेकर के वो नाम रटने से नाम पूर्ण फल प्रदान करेंगे।
है ना, चाहे राम नाम हो, चाहे कृष्ण नाम हो, चाहे कोई भी जो भी नाम है, सभी भगवत नाम है। है गुरु वैसे जी ने- कलयुग में तो हरे कृष्ण महामंत्र महाप्रभु दे के गए हैं, चैतन्य महाप्रभु। हाँ, वो तो दिए हैं हरे कृष्ण महामंत्र, किंतु हम कह रहे हैं जब गुरुकरण के बाद आप गुरु तुमको जैसे आदेश करते उसी को पालन करना। उस समय आप ये चिंता नहीं करना वो मंत्र श्रेष्ठ है, वो नाम श्रेष्ठ है, इसे संशय नहीं रखना चाहिए। गुरु जिस तरह से उपदेश करते हैं तदनुसार ही तुमको आचरण करना चाहिए। बाबा गुरु मंत्र नहीं दिए, ऐसा जैसे गुरु मंत्र नहीं दिए तो बाबा गुरु नाम मंत्र जब तक नहीं देते हैं तब तक हरिनाम महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र, ये हरे कृष्ण महामंत्र में ये विशेषता है, इसमें महाप्रभु ने ये ब्रह्मांड पुराण का मंत्र है। ब्रह्मांड पुराण में ये मंत्र जप करके विश्वभानु बाबा राधा रानी को प्राप्त किए हैं, ऐसे कहते हैं ये मंत्र जप करके। तो ये हरिनाम महामंत्र जो है कलि युग के लिए ये महाप्रभु ने उपदेश किया है। इसमें शक्ति संचार करके, शक्ति समन्वित करके श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने वायुमंडल में छोड़ दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र शक्ति समन्वित। कोई भी अगर व्यक्ति ये नाम को उच्चारण करते हैं, रटते हैं, उसका मंगल होगा। दीक्षा पुरस्चर्या विधि अपेक्षा न करे, जिब्ब स्पर्श या चंडाल सबारी उद्धारे। बोलते दीक्षा पुरस्चरण इसका कोई इंतजार नहीं है, जिब्ब स्पर्श मात्र ही परम मंगल साधन में समर्थ है, ऐसा कहते हैं। ये हरिनाम जब तक गुरुकरण नहीं होता है ना, तब तक ये मंत्र आप रट सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगता है, बल्कि गुण ज्यादा है इसमें, मंगल है, परम मंगल है। अरे कोई राधा नाम छोड़ नहीं पाता है। एक भक्त जो हरिनाम हरे कृष्ण महामंत्र गुरु जी ने दिया है, लेकिन वो राधा नाम को कितना कोशिश करने पर भी छोड़ नहीं, पहले से अभ्यास था और छोड़ नहीं पाता है। अच्छा है, ठीक है, उसका रुचि है, सप्रिय नाम कीर्ता है, उसमें राजा रुचि है तो ठीक है, लेने दो, है ना। अच्छा, वैसे बहु नाम आप हाँ, बहु मंत्र ज्यादा मंत्र। एक अभी एक मंत्र किया, दोपहर को और एक मंत्र किया, शाम को और एक मंत्र किया, सब नाम का ही महिमा है ना सब में, तो हम सोचते हैं एक साथ सब सारे महिमा हमको मिल जाए। तो क्या करते हैं, कोई क्या होता है, कभी तो नृसिंह मंत्र एक फेरा कर लिया, कभी तो भोले बाबा का एक फेरा कर लिया, देवी मंत्र एक फेरा कर लिया। ऐसा नहीं, एक ही मंत्र जो तुम जपोगे, एक मंत्र में निष्ठा होनी चाहिए। बहु मंत्र का शत्रु, उसमें होता कोई मंत्र में उसका निष्ठा नहीं होती है। निष्ठा ना होने का कारण फिर स्वाभाविक रूप से वो मंत्र उच्चारित नहीं होता है। इसलिए जो सबसे तुमको प्रिय लगता है वो मंत्र ही तुम जपते रहो, और एक ही मंत्र जपना। नाम लो ऐसे उठते बैठते खाते सोते, कभी राधा नाम लिया, कृष्ण नाम लिया, ऐसे बात कोई दोष नहीं है, लेकिन जपने के लिए एक ही मंत्र होना चाहिए। अंत समय पर वही आए, अंत समय पर वही मंत्र आ जाएगा स्वाभाविक, क्योंकि अभ्यास जिसका बनाएंगे वो ही। अच्छा।